नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज तो इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो पिछला लेक्चर है उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो चुका था। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया था और क्वेश्चन मैंने जैसे दिया, जो टाइम है मेरा क्या हो गया था, मतलब टाइम की कमी हो गई थी एक हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो गई थी। तो मैंने आपसे बोला था कि एक बार उसको खुद ट्राई करिए और मैं इसको दूसरे लेक्चर में क्या करूंगा, डील करूंगा इस क्वेश्चन के साथ। इसके साथ और क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, ये एज ए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, लेकिन ये क्या होंगे आपके मतलब जो सिलेबस है उसमें एज ए टॉपिक होंगे। जैसे एक हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और इसके कारण इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अब एक हम क्या पढ़ेंगे, किसी रिंग के कारण जेड एक्सेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर किसी डिस्क के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे फाइंड करेंगे। ठीक, उसको हम एज ए क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में वो मतलब बोल सकते हैं, या फिर आपके सिलेबस में वो किस टाइप से होगा, एज ए टॉपिक होगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात? मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा बात। ठीक, तो इसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने इसको ट्राई किया घर में? बीच में 1 दिन का गैप था, तो कम से कम 12 घंटे का गैप है बीच में। ओके, मतलब 2 वीडियोस के बीच में लगभग 12 घंटे का गैप होता है मेरी। तो इस 12 घंटे के गैप में क्या आपने इसको सॉल्व करने की ट्राई किया? आई होप किया होगा। ठीक है, एज ए गुड स्टूडेंट सब करते हैं। तो अगर आपसे हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो नहीं हुआ तो आप यहां सीखोगे। तो है क्या, देखो कि दिया क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों क्या हैं, सेम चार्ज हैं, और ये क्या इसका ओरिजिन है और ये अलोंग एक्स एक्सेस रखे हुए हैं। और मुझे इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,z है, यानी ये कौन सी एक्सेस है, z एक्सेस है। तो इस z एक्सेस के अलोंग इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन 2 चार्जों की वजह से। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज है, या बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ 2 चार्ज है, या बोल सकते हैं हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज, या फिर अरेंजमेंट ऑफ 2 चार्ज, या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ 2 चार्ज है ये। ठीक है, और इस 2 चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, पहले क्या करोगे, इससे कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इससे कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दोनों का कर दोगे, ऐड कर दोगे, और कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक, क्लियर है बात? तो करें, स्टार्ट करें। उससे पहले इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन देख लें। अब देखो, तो ये डिस्टेंस कितनी है, d है, यानी यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d है, और ये क्या है, ओरिजिन है, और ये ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो दिस विल बी d/2। ये क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, d/2 हो जाएगी। और ये चीज क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, दिस इज अगेन d/2। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, d/2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस चार्ज, तो आपका आंसर क्या होगा, इस चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो x एक्सिस के अलोंग कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन से d/2 पर रखा हुआ है, तो d/2, 0,0 हो जाएंगे। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इधर की ओर है तो माइनस आ जाएगा ये, तो माइनस एक्सेस की ओर है, या माइनस x एक्सेस, तो माइनस का d/2, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, एंड दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। अगर मुझे इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। तो दिस इज सेपरेशन वेक्टर r, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेपरेशन वेक्टर r1 बोल दो इसे मैं, तो ये क्या हो जाएगा, r1 सेपरेशन वेक्टर। R1 में निकाल सकता हूं बहुत आसानी से, तो निकाल दो। तो यहां से मेरे पास जो R1 सेपरेशन वेक्टर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो दिस माइनस दिस होगा, क्योंकि वेक्टर कैसे, यानी जो मेरे पास यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दिस वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये एरो इधर है, तो दिस माइनस दिस होगा, तो 0 माइनस d/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल d/2 आई कैप आ जाएगा। पहले तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस d/2, सही लिखा। फिर 0 माइनस 0, 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 j कैप आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, z माइनस 0, क्या आ जाएगा, z माइनस 0, यानी z माइनस 0 यानी कितना आ गया, प्लस का z इंटू कितना आ गया, k कैप आ गया। तो जो मेरे पास करली r1 वेक्टर निकल के आया, वो क्या निकल के आया, देखो d/2 आई कैप एंड प्लस का z, ये कितना निकल के आ गया, k कैप निकल के आ गया। ओके, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r1 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू अंडररूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर d/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास z का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, इस r1 जो करली r1 वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, तो कैसे निकाल दूंगा, देखो तो यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी r1 कैप इज इक्वल टू r1 वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज d/2 और आई कैप, फिर प्लस कितना आ गया, z इंटू के कैप, और डिवाइड में कितना आ गया ये, दिस इज अंडररूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r1
वेक्टर। ओके ना, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, तो दिस इज ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज written as, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 रख दूं, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एंड दिस इज E1, और ये क्या होगा मेरा E1 क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम अवर नॉलेज दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन, तो कितना आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब दिस करली R1 स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो करली R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा, R1 कैप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ा हुआ है कल। ओके ना, अब यहाँ पर रखो भैया, R1 की जो क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, और R1 के मैग्नीट्यूड की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो उठा के रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास जो E1 वेक्टर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी Q अपॉन इसका स्क्वायर यानी इसका रूट हट जाएगा, तो दिस विल बी D/2 का स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरा कैसे है, ऐसे ब्रैकेट में, फिर इंटू R1 कैप यानी ये आ जाएगा पूरा का पूरा, तो दिस विल बी D/2 आई कैप, फिर प्लस कितना आ गया ये जेड के कैप आ जाएगा, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ D/2 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। तो ये क्या निकल गया, मेरा E1 वेक्टर निकल गया। थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व कर दें, या बोल सकते हैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दें। तो एक काम करो, ये क्या है मेरे पास D/2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी क्या है D/2 स्क्वायर, D है, ए जैसा दिख रहा है, तो दिस इज D, तो D/2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है हाफ है, तो हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो नेट पावर आ गई वो कितनी आ गई, D/2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गई, और यहाँ तो इसको ऐसे रहने दो। ओके देखो क्या हो जाएगा, करो फटाफट सॉल्व करो, इतना तो कर लिया होगा ना, कुछ बच्चों ने तो घर में ही किया होगा। ठीक है, और कुछ अभी मेरे को देख रहे होंगे कैसे करते हैं सर, देखें हम भी जरा। ठीक है, ऐसे देख रहे हो, कोई ना कोई तो होगा ऐसा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यार ये सॉल्व करा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ध्यान दो, तो कितना आ गया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q, एंड अपॉन कितना आ गया यहाँ से, दिस इज D/2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा D/2 स्क्वायर, एंड प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर, और इसकी पावर होल पावर कितना आ गया 3/2, और इनटू में कितना आ गया मेरे पास देखो डायरेक्शन, यानी कितना आ जाएगा D/2 आई कैप, फिर प्लस कितना आ गया जेड के कैप। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, इधर इतनी बात। ओके, अब बात है किसके कारण, इस चार्ज के कारण। नाउ सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर चाहिए, यहाँ बोलते हैं सेपरेशन वेक्टर चाहिए, तो दिस इज सेपरेशन वेक्टर, एंड लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज करली R2। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर तो टेस्ट चार्ज है वही पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर जाएगी, इधर की ओर। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, क्या बोल दो इसको, E2 बोल दो। अब मुझे क्या निकालना है, E2 निकालना है। E2 निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, सबसे पहले R2 चाहिए, तो यहाँ से R2 निकाल दो, तो यहीं पर निकाल दो मैं। ठीक है, अब नीचे लिखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, इधर की ओर है, जो डायरेक्शन है कहाँ की, उधर की ओर है, तो इसमें से क्या माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो 0 - D/2 क्या आ जाएगा, 0 - D/2। ठीक है, तो 0 - D/2 कितना आ गया, माइनस का D/2 आ गया, तो माइनस का D/2 आई कैप आ गया, फिर 0 - 0 0 हो जाएगा, Z - 0 कितना आ गया, Z आ गया, तो Z के कैप आ गया। ठीक है, तो दिस इज द सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दिस Q एंड Q0। ठीक है, इस Q की बात हो रही है ना। अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो यहाँ से आप, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास कितना D/2 स्क्वायर, और प्लस का कितना आ गया और माइनस का आएगा ये, और ये कितना आ गया जेड स्क्वायर। देखो स्क्वायर के अंदर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर है बात इतनी, तो ये सेम आ गया कैसा, इसके जैसा। ओके, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और एक चीज़ क्या बची यहाँ पर, हाँ अब क्या निकालना है हमको, R2 कैप निकालना है। क्या निकालना है, R2 कैप, तो दिस विल बी R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ऊपर क्या रखा देखो माइनस का D/2 आई कैप, फिर प्लस का Z इंटू के कैप आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये, तो डिवाइडेड बाई दिस इज अंडर रूट ऑफ D/2 का स्क्वायर, एंड प्लस कितना आ गया, Z का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q चार्ज एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू E2, एंड दिस E2 विल बी इक्वल टू फ्रॉम आवर डेफिनेशन और फ्रॉम योर मेमोरी एंड फ्रॉम योर नॉलेज वी ऑल नो दैट
ठीक है, क्या होता है बताओ, दिस विल बी क्यू अपॉन करली R2 वेक्टर का स्क्वायर, या सॉरी R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड कितना आ जाएगा यहाँ पर R2 कैप आ जाएगा। ये R2 वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी उसका क्या यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में, उठा के इधर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो E2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, देखो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन R2 यानी इसका स्क्वायर यानी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू D/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर एंड फिर इनटू आर कैप यानी दिस होल थिंग, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का D/2 आई कैप फिर प्लस कितना आ गया ये जेड के कैप और अपॉन में कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ दिस इज D/2 का स्क्वायर एंड प्लस कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से मेरे पास जो E2 निकल के आया, E2 वेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो ऐड हो जाएगी पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो इसका मतलब कितना 3/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास Q की पावर कितना आ गया, दिस इज सॉरी Q अपॉन कितना आ गया, दिस इज D/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर और इसके पावर कितना आ गया 3/2 आ गया और यहाँ इंटू में कितना आ गया माइनस का D/2 एंड दिस इज आई कैप फिर प्लस जेड इंटू कितना आ गया के कैप आ गया। ओके, तो ये क्या निकल गया, E2 निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E1 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा E2 वेक्टर, और ये कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा, और E1 ये है, सॉरी E1 ये है, E2 ये है, उठा के यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो ये मेरे पास E1 है, रखो, ये कितना हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज D/2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर कितना आ गया 3/2। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे दोनों ओर ये टर्म क्या है सेम है, इतना ये भाग दोनों ओर क्या है सेम है, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक टर्म शॉर्ट मार के इसको कॉमन ले लो पहले, तो कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ गया मेरे पास कितना D/2 आई कैप फिर प्लस जेड इंटू कितना आ गया के कैप आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा देखो प्लस है फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दिस इज D/2 आई कैप फिर प्लस कितना आ गया जेड के कैप आ गया, जेड के कैप एंड दिस थिंग विल बी कैंसिल आउट, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा देखो ये दोनों ऐड हो कितना आ गया 2Z के कैप आ जाएगा, तो 1 अपॉन, तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस इज 2Z और क्या आ गया के कैप 2Z के कैप और अपॉन में कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू दिस इज D/2 का स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्ज। यहाँ पर मेरे पास दो चार्ज थे, एक Q था और दूसरा भी Q था, जो ओरिजिन से D/2 डिस्टेंस पर रखे हुए थे, एक अलोंग -x डायरेक्शन एंड अनदर इज अलोंग +x डायरेक्शन, जिनके कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो इतना निकल के आया एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, इसे नोट करो फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहती है, बाद में नोट करते रहें। ठीक है, नोट्स खुद बनाने हैं कुछ बच्चे मेरे से नोट्स मांगते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है भी मुझे नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन मैं कहाँ से करूँ, जब बच्चे बनाएंगे मुझे देंगे नोट्स तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा ना। ठीक है, तो किसी न किसी को तो जिम्मा उठाना पड़ेगा नोट्स बनाने का। ठीक है, अब मैं तो यहाँ बैठ के नोट्स बनाऊँ या फिर आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं एक ही काम कर सकता हूँ ना। अब जैसे मैं इस लेक्चर की मैंने तैयारी करी, ठीक है, तैयारी देखो, पढ़ाने के लिए तैयारी करना अलग होता है और पढ़ने के लिए तैयारी करना अलग चीज़ होता है। ठीक है, जैसे मैं बहुत, अगर तो मेरे रफ कॉपी देखोगे तो पूरा गुड़ गोबर हो रखा है उसमें, तो वो नोट्स नहीं है, वो क्या है, एक मतलब तैयारी कर रखी कि मैंने इधर से थोड़ा कंटेंट लिया, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा इधर से, तो और सबको मिक्स किया और तब मैंने ये लेक्चर बनाया। तो वो नोट्स नहीं है, वो कुछ और चीज़ बन जाती है फिर। ठीक, तो नोट्स क्या है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है सिस्टमेटिक तरीके से, उसको लिखना। अब मैं इसको लिखने तो बैठूंगा नहीं, ठीक, अलग से, तो वो किसका जिम्मा है, आपका जिम्मा है, और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, मुझे आप पर इतना यकीन है, क्योंकि अब हम क्लास 11 के क्लास 12 के बच्चे तो है नहीं कि मतलब हमको पुचकार के कहा जा रहा है बेटा पढ़ लो। अब हम पढ़ना है हमने पढ़ना है, तभी हमने BSc चुना है। ठीक है, BSc इसलिए तो नहीं चुना है कि मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, या फिर MSc इसलिए तो नहीं कर रहे कि मतलब दिन गुजारने हैं। हमने ये अपने जीवन में ये बोला है खुद से कि हमने पढ़ना स्वीकार किया है, इसलिए हमने MSc BSc चुना है।
ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, तो नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। ये आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो ठीक है यार, एक आधे में कोई ना कोई तो बच्चा बना ही लेगा, फिर मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको थोड़ी देर ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे देख के स्क्रीनशॉट से भी एडजस्ट कर सकते हो आप ऐसे, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक लाइन चार्ट अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और अलोंग एक्स एक्सेस रखा हुआ है यूं करके, एक रॉड बोल दो इस तरीके से, और दिस रॉड इज लाइक ए किसकी तरह है, एज ए लाइन चार्ज क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है, और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी, लेट अस से लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा है, यानी इस पर क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, या बोलो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और अज्यूम करो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है इसकी, 2L बोल दिया, लेंथ कितनी बोल दी इसकी, 2L बोल दिया, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट से अज्यूम कर लो कितनी डिस्टेंस पर, माना कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या बोल दो, 0,0,z बोल दो, ठीक है, यानी फिर z एक्सेस में एट z पॉइंट, यानी एट पॉइंट z, यानी एट पॉइंट z का मतलब 0,0,0 पर मुझे क्या करना है, इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इतना हमको पता होना चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, दिस पॉइंट विल बी -L एंड दिस पॉइंट विल बी +L, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -L और ये पॉइंट क्या हो जाएगा +L, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सेस बोलता हूँ, ठीक है, यू करके, तो दिस इज माई एक्स एक्सेस, ये क्या है, एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, एक रॉड है ऐसा बोल सकते हैं अब हम, और या बोल सकते हैं ये बहुत थिन रॉड है ऐसा ही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक वायर है, वायर करना ज़्यादा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्या बोल दो इसको, एक वायर बोल दो। रॉड में क्या होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन आ जाता है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन जब आएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाता है, तो उसके लिए मतलब डील करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, लेकिन इसको हम वायर बोलेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन मतलब 0 है, मतलब 0 नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत कम है, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ओके। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, कि वायर है, और इस वायर में हमने कुछ चार्ज दे रखा है, अज्यूम कर लो कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, क्यू चार्ज, इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और हमें क्या करना है, पॉइंट P पर, ये कोई पॉइंट P है या फिर पॉइंट Z पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, क्या लिखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,z, ठीक है, कोई पॉइंट है 0,0,z, उस पॉइंट पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, तो एक टाइप का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जो ये दो मेथड हमने ली, यानी जो हमने किसके लिए थी, पॉइंट चार्ज के लिए ली थी, या बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए थी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए हमने क्या पढ़े हैं, कुछ अलग से क्या कर रखे हैं, फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटे से लाइन एलिमेंट या बोल सकते हैं चार्ज एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर या फिर फील्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और टोटल कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं आया थोड़ा बहुत पन्ने पलटिए, आपको याद आ जाएगा, और नहीं पलटने का मन कर रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब उससे पहले कुछ क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी, और ये क्या है मेरे पास, एक लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, Q/L आ जाएगा। तो लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, Q/ कितने आ गया, L आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट अज्यूम कर लो, एक बहुत छोटा सा लाइन एलिमेंट है, ठीक है। और अब इस लाइन एलिमेंट कहाँ पर अज्यूम कर रखा है वो हमें पता होना चाहिए, यानी उस लाइन एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो अज्यूम कर लो ये जो लाइन एलिमेंट है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जो मेरे पास यहाँ पर लाइन एलिमेंट, छोटा सा लाइन एलिमेंट क्या अज्यूम कर रखा है, dx या फिर dl अज्यूम कर रखा है, dx बोल दो, ठीक, क्या बोल दो इसको, dx अलोंग x एक्सिस है तो उसको dx बोल दो। वैसे तो हम dl लेते हैं, लेकिन फॉर आवर केस दिस रॉड इज, यहाँ बोलते हैं दिस वायर इज अलोंग x एक्सिस, सो दैट दिस लाइन एलिमेंट इज dx, ठीक है, dx लाइन एलिमेंट है।
और अब कहाँ पर है, अगर इसकी पोजीशन निकालना चाहूँ तो दिस विल बी x, 0,0 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर हमने क्या ले रखा है, ये लाइन एलिमेंट ले रखा है, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ बोल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस लाइन एलिमेंट के, दिस विल बी x, 0,0 हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें कितना चार्ज होगा कोई बता सकता है, तो चार्ज इन लाइन एलिमेंट कितना आ जाएगा बताओ, चार्ज इन लाइन एलिमेंट dq विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यानी इंटू कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो dq इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा dx आ गया। ठीक है, dq इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा dx। अब इस dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पूछते हैं एट 0,0, ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एंड लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज r। ठीक है, ये जो सेपरेशन वेक्टर है इस लाइन एलिमेंट से और इस फील्ड पॉइंट तक का वो कितना है मेरे पास, r है। एंड व्हाट विल बी दिस r, तो r निकालना को सबसे पहले, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस r इज इक्वल टू, अब ऐसे है देखो वेक्टर ऐसे है तो दिस माइनस दिस होगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से मेरे पास माइनस का x i कैप, क्योंकि इससे ये माइनस होगा तो माइनस x कैप, सॉरी माइनस x कैप या माइनस का x i कैप भी लिख सकते हैं, और 0 माइनस 0 हो जाएगा, और z माइनस z आया तो प्लस कितना हो जाएगा, ये z इंटू k कैप आ जाएगा। तो दिस इज वेक्टर r। अगर ये वेक्टर r है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ओ सॉरी क्या आ जाएगा, x है ना, ये क्या है, x है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, x स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये z स्क्वायर। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ करली r। ठीक है, इस करली r का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। ओके, आप वैसे भी देख सकते हैं, पाइथागोरस भी लगा सकते थे, तो दिस इज x, दिस इज z, तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली बिकम अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर हम r वेक्टर निकालूं या फिर बोल सकते हैं r कैप निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का x i कैप फिर प्लस कितना आ गया, ये z k कैप आ गया, एंड अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस कितना आ गया, z स्क्वायर आ गया। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq कितना आ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट पॉइंट 0,0, z, दिस विल बी इक्वल टू de, यानी बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन कितना आ जाएगा, करली r स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास है, r कैप आ जाएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेट कर दोगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो d का इंटीग्रेशन तो e हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना आ गया, दिस इज dq और अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना आ गया मेरे पास, r कैप आ गया। क्लियर इतनी बात, यहां तक हम कल कर चुके थे, मतलब बोल सकते हैं ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता था, ये लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एक बार आपको बता दिया ताकि आपके जो पोर बंद हो गए थे वो ऐसे खुल जाएं। ठीक है, खुल जाएंगे कुछ लोगों के पोर, तो ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी, तो इसी में क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर जो हमने dq की वैल्यू है और जो r वेक्टर की वैल्यू है और जो r कैप की वैल्यू है, यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास e वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq इक्वल टू कितना है, ये है मेरे पास लैम्डा इंटू dx है, यानी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी कितना आ गया सिंपल मेरे पास यहाँ पर x स्क्वायर एंड प्लस कितना आ जाएगा, ये z स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इंटू में ये पूरी चीज आ जाएगी, तो ये क्या है मेरे पास देखो, तो दिस इज माइनस का x कैप x i कैप फिर प्लस z इंटू कितना आ गया, k कैप आ गया, और अपॉन में कितना आ गया, ये अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया, ये z स्क्वायर आ गया। ठीक, तो दिस इज माई एक्सप्रेशन ना। अब हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। इंटीग्रेशन तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, फटाफट क्या करो उसको सॉल्व कर दो। ओके, अब देखो एक चीज और, उससे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, क्या है कि व्हाट विल बी द लिमिट हियर,
यहाँ पर लिमिट क्या होगी? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो लिमिट आती है वो किसकी लिमिट आती है? चार्ज की लिमिट आती है कि चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं यहाँ पर आप इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो चार्ज कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस कोने से लेकर इस कोने तक। इस कोने पर x की क्या वैल्यू है और वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -l और यहाँ x की वैल्यू कितनी है? +l। तो मेरा चार्ज कहाँ से कहाँ है? -l से लेकर +l है। ठीक है, तो चार्ज की यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी? -l से लेकर +l हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो इसको एक बार इसके साथ ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी लैम्डा को भालो, लैम्डा इज कांस्टेंट बिकॉज हमने बोला है कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब लैम्डा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा इज कांस्टेंट एंड इट विल बी कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना बड़ा ब्रैकेट -l2 +l और यह आ जाएगा माइनस का x आई कैप और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर dx एंड अपॉन दिस इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x² + z² की होल पावर 3/2 आ गया, ये की होल पावर 3/2। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस और फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन अगेन लिमिट फ्रॉम -l to +l और ये आ गया मेरे पास कितना z इंटू कितना आ गया dx आया और डिवाइड में कितना आ गया अगेन यहाँ पर x² एंड प्लस z² की होल पावर कितना आ गया 3/2 और ये k कैप भी इधर लिख दो। ठीक, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत क्या लग रहा है? थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा डर लगने जैसा लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। देखो ये तो वैसे ही रिजॉल्व हो गया ये वाला। यहाँ पर क्या है? x है और लिमिट कहाँ से कहाँ है? -l to +l है। क्लास 12 को याद करो, आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जब भी लिमिट -l to +l या फिर -∞ to +∞ या फिर -a to +a हो और अंदर कोई कैसा फंक्शन हो? ऑड फंक्शन हो। जैसे यहाँ पर x कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर f माइनस का x अगर ये आ जाए, माइनस का fx आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एट ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो x है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। या बोल सकते हैं जो पूरा जो यहाँ पर फंक्शन है dx के साथ वो कैसा है? एक ऑड फंक्शन है। और लिमिट जब -l to +l होती है देन दिस इंटीग्रेशन टेंड्स टू 0, यानी ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते वो तो उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक, इसका तो झंझट गया काम से, मतलब खत्म ही हो गया। बड़ा भयानक लग रहा था लेकिन अब कोई भयानक वाली चीज यहाँ पर है नहीं। अब बात करते हैं इसकी। ओके, तो पहले इसको लिख लूँ मैं यहाँ पर। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा अपॉन दिस इज 4πε0 एंड देखो z क्या है? कांस्टेंट है। थोड़ी देर आपको लग रहा होगा कि z कैसे कांस्टेंट हो गया। देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है, तो z विल बी कांस्टेंट। तो z कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा एंड दिस इज लिमिट 0 टू क्या हो जाएगा? ये l हो जाएगा एंड दिस थिंग इज dx और अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना x² फिर प्लस z² और इसके पावर 3/2। ये k कैप है तो k कैप भी मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। तो k कैप इंटीग्रेशन से बाहर ले, तो इधर लिख दो। तो z इंटू k दोनों बाहर ले लूँ मैं, z इंटू k कैप। ठीक है, दोनों बाहर ले सकते हैं। k कैप इज एज ए कांस्टेंट। k कैप क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिस्टम में यूनिट वेक्टर है, तो दिस विल बी कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। अगर r कैप, थीटा कैप, फाई कैप या फिर s कैप की बात करूंगा तब वो ऐसे नहीं होते, वो कैसे होते हैं? पनौती होते हैं। वो पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था। इसे सॉल्व करना। अब हमारा जो एम है, सॉरी लिमिट क्या हो जाएगी? -l to +l हो जाएगी। ठीक है, हमारा एम क्या है? इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? अजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन हमने क्लास 12 में बहुत झेली है। ठीक है, बहुत बार हमारे सामने ये सिचुएशन आई है और एक बार और आ गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पढ़ने का यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा बहुत फायदा होगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है इंटीग्रेशन में, इन सवाल को वो ऐसे कर देगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उसको थोड़ा मतलब अटकेगा वो, लेकिन एक बार जब कर लेगा, जब हैबिचुअल हो जाएगा, बार बार हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब हैबिचुअल हो जाएगा तो वो भी क्या करने लग जाएगा? इसको ऐसे क्या करने लग जाएगा? सॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ अज्यूम करें तो ऐसा अज्यूम करो z क्या है? कांस्टेंट है ना, और x वेरी कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि x इक्वल टू z tan थीटा। x इक्वल टू क्या अज्यूम कर लो? z tan थीटा अज्यूम कर लो। तो यहाँ से मेरे पास dx इक्वल टू कितना आ गया? dx इक्वल टू आ गया मेरे पास z tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² थीटा एंड इंटू कितना आ गया? d थीटा आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो? इधर पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखो, तो दिस विल बी ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज लैम्डा z k कैप और अपॉन कितना आ गया? ये 4πε0 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। थोड़ी देर लिमिट को भूल जाओ। ठीक है, लिमिट लास्ट में रख देंगे। ओके, लिमिट कहाँ रखेंगे? लास्ट में रखेंगे, थोड़ी देर भूल जाओ। तो जो मेरे पास dx है, ds की जो कितना है? ये पूरी चीज़ है, यानी क्या है मेरे पास है z इंटू दिस इज sec² थीटा
और इंटू कितना आ जाएगा डी थीटा, और अपॉन इस पूरे की जगह ना एक्स की जगह रखा है ना हमने, एक्स की जगह ये पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स की जगह यानी जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एंड फिर प्लस कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर आ गया और इसके होल पावर कितना आ गया 3/2 हो गया। ठीक है, ओके नाउ अब देखो ये तो थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ गया यार, ज़्यादा खतरनाक नहीं हो गया ये? नहीं देखो 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 अभी थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरी की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। देखो एक झटके में थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि सेक और टेन के बीच क्या रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है नहीं होता है? तो दिस इज दिस थिंग, यहाँ से मैं क्या रखता हूँ जेड स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लो बाहर, कॉमन ले लो। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बताऊँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू तो एक चीज़ यार, जेड स्क्वायर है ना, हाँ, तो दिस इज जेड स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास जेड, तो जेड की पावर 3 हो गया बाहर है, तो ये मेरे पास कितना आ गया लैम्डा इंटू जेड की पावर 3 इंटू के कैप और अपॉन कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट की अभी चिंता मत करो, एंड दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और अपॉन, देखो दोनों से जेड कॉमन है, तो जेड कॉमन है तो जेड स्क्वायर कॉमन है, एक्चुअल में जेड स्क्वायर बाहर आएगा तो जेड स्क्वायर के ऊपर 3/2 बैठ के भी आएगा, तो एक्चुअल में बाहर क्या आएगा, ये बाहर आएगा क्या जेड स्क्वायर और उसके पावर ऊपर 3/2, और इससे ये कैंसिल, तो जेड क्यूब बाहर आएगा इवेंचुअली, तो जेड क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो जेड क्यूब कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कितना आ गया 1 आ गया, और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस जेड क्यूब से ये जेड क्यूब क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू दिस इज लैम्डा इंटू के कैप और अपॉन कितना आए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 माइनस यहाँ बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्लास 10th की बात है ये। ठीक है, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेक, ठीक, क्या होगा सेक होगा। ओके, तो ये सेक स्क्वायर है तो सेक क्यूब बचेगा नीचे, तो कितना आ गया ये सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ई इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया लैम्डा के वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा कुछ आया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा के प्राइम साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा तो नहीं होता, नहीं साइन का माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस का साइन थीटा, सिंपल साइन थीटा, तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, तो दिस इज साइन थीटा। लेकिन अभी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रखी है, देखो थीटा यहाँ पर क्या था, हमने नया वेरिएबल लिया था, इसको अगर जो पुराने वेरिएबल है उनके टर्म में लिखो, तो यहाँ से मेरे पास टेन थीटा इक्वल टू कितना है, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास एक्स अपॉन जेड है, और अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल जूम करूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में बनते हैं, तो दिस इज माई राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से है कुछ, लाइट चलेगी यार, अंधेरा हो गया, ये क्या है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और जूम कर लो ये क्या है थीटा है, और थीटा के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ परपेंडिकुलर जो कितना है LAL लंब परपेंडिकुलर यानी x है, और ये बेस कितना है z है। ठीक है, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर x एंड दिस इज z एंड दिस थिंग विल बी, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, एंड दिस थिंग विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है LAL लाल बट्टे कक्का होता है ना, LAL अपॉन KKA। ठीक है, लिखी डालो यार LAL अपॉन KKA, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसका x है, तो x अपॉन कर्ण यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको उठाओ इधर रख दो फिर साइन थीटा की जगह, तो ई इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा के कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा दिस थिंग यानी कितना है x अपॉन अंडर रूट ऑफ इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन अब लिमिट तो पुट की नहीं हमने, तो लिमिट पुट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, यहाँ पर -L to
प्लस एल, लिमिट क्या आ जाएगी माइनस एल से क्या आ जाएगी प्लस एल आ जाएगी। ठीक है, रखो पुट करो फिर लिमिट अब। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू तो लैम्डा के प्राइम और अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल पुट करो तो एल और अपॉन अंडरवुड ऑफ ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर एल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया जेड स्क्वायर, फिर क्या आ गया माइनस और ये पुट करूँगा माइनस एल तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। तो दिस इज लैम्डा के प्राइम एंड अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज अगेन एल डिवाइडेड बाई अंडरवुड ऑफ माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एंड प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा ये सिंपल। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ लैम्डा एल, ट्वाइस ऑफ लैम्डा एल, ऐसे लिखो थोड़ा सा जाके लिखो तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ लैम्डा एल और अपॉन अंडरवुड ऑफ कितना आ गया देखो दिस इज एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये के कैप आ गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी के कैप डायरेक्शन में होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इतना होगा। ठीक, क्लियर बात। तो ये भी क्या है अगेन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट निकल के आया है। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और इस तरीके से ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर लैम्डा एल और जेड की वैल्यू दे दे, यानी बोल दे कि उसके सेंटर से बोल सकते हैं हाँ जो हमारे पास रॉड थी यहाँ बोल सकते हैं वायर था उसके सेंटर से 2 मीटर की हाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वहाँ पर जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ऐसा ही बोल सकता है कि जो वायर की लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है तो वहाँ पर एल की जगह 1 आ जाएगा। ऐसा बोल सकता है कि आपको जो लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इक्वल टू वो कितना दे रखी है 2 कूलम पर मीटर है तो यहाँ पर एल की लैम्डा की जो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आप जानते हो कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक, क्लियर बात। अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 12th में किया था, आपने गॉस थ्योरम की हेल्प से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया था, कितना निकल के आया था एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, कुछ ऐसा था ना हमारे पास। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कि मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर माने ये पॉइंट क्या है जेड है, ठीक है, वहाँ पर आर अज्यूम किया था, यहाँ पर जेड अज्यूम कर लो। ठीक है, तो माना यहाँ से जेड डिस्टेंस पर, ठीक है, ऐसे उल्टा था तो उल्टा बना दो, जैसे दिख रहा था वैसे बना दो। ओके, थोड़ा सा विजुलाइजेशन में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, और यहाँ से इस पॉइंट पर दिस पॉइंट इज जेड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया था क्लास अगर 12th आपको याद है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ट्वाइस था, हाँ ट्वाइस लैम्डा एल, एल था नहीं था मेरे ख्याल से नहीं था, ट्वाइस लैम्डा अपॉन क्या था जेड, यहाँ पर आर था तो यहाँ पर आर की जो कितना है जेड है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया था, नहीं निकल के आया था, और इस फॉर्मूले को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो तो ये क्या था मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, तो हिंट डालो फॉर इफ गिवन आवर वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग या फिर इफ आवर रॉड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर हमारे रॉड क्या हो इनफाइनाइटली रॉन्ग हो तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अगर यहाँ से ये आंसर हम ला पा रहे हैं इसका मतलब हमारा जो ये डेरिवेशन है, यहाँ बोल सकते हैं ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये क्या है एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बोल सकते हैं करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ये बहुत अच्छा किया हमने, मतलब और क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी कैलकुलेशन करी हमने बिना पंखे के। बहुत गर्मी हो रही है यार, लाइट भी चलेगी अभी, लाइट आजा भाई, नहीं तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे मेरे से, आ जानी चाहिए लाइट ना वैसे। ठीक, तो अब देखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे हैशटैग बना के लिखो, इसमें लिखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा दैट इज कि L टेंस टू इन्फिनिटी, जो L है उसकी वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी है, वही तो हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग, L इज इन्फिनिटी। ओके, तो अगर L इन्फिनिटी है, जय हो लाइट आ गई तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, हाँ ठंडा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी 2 लैम्डा L। एक काम करो नीचे से L स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, L स्क्वायर बाहर लोगे तो बाहर कितना आएगा L आएगा, और अंडरवुड ऑफ कितना आ गया मेरे पास है 1 आ जाएगा इधर पे, 1 प्लस दिस इज जेड स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ गया ये एल स्क्वायर, और यहाँ पर L टेंस टू क्या कर दो इन्फिनिटी कर दो, और उससे पहले इस L से L को उड़ा दो, और यहाँ पर L टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ये टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दिस टर्म टेंस टू 0, और अंडरवुड ऑफ 1 कितना आ जाएगा, नहीं यार तो सरासर गलत आ रहा है,
तो इसका मतलब कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। वो तो मिटा दिया यार मैंने। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। कहाँ गड़बड़ हुई यार? 40 स्क्वायर जेड की पावर 3 यार, वो तो मिट गया मेरे से। कैसे होगा? दोबारा करूँ? नहीं, उसने ये आना चाहिए था ना, नहीं आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक जेड छूट रहा है उधर पे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि ये पढ़ा था ना हमने, तो ये गलत लिखा है, ये तो सही लिखा है, यही होता है। तो एल बाहर लेंगे, ए बाहर करते हैं यार इसको। एक मिनट फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं तो इसे मिटाता हूँ, रुको 1 मिनट। देखो क्या था मेरे पास, एक इन्फाइनेटली एक एल लेंथ का वायर था। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे लाइन एलिमेंट लिया था हमने, ठीक है, यूँ करके लाइन एलिमेंट लिया था। एंड दिस इज डी एल एंड दिस थिंग इज करली आर वेक्टर एंड दिस वन विल बी x, 0,0 बराबर करते हैं। दिस इज 0,0,z। तो ये क्या था मेरे पास 0,0,z था। ठीक है, एक जगह थोड़ा सा माइनर से गलती हुई होगी, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा उधर देख लो। ओके, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखते रहना, वहाँ जहाँ गलती हो रही है ना उसको सही करते हुए आना, ठीक। ओके, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा? ये डी क्यू इक्वल टू कितना है मेरे पास? लैम्डा इंटू डी एल है या फिर लैम्डा इंटू डी एक्स है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे हाँ यार, एक ध्यान, अब मेरे को समझ में आया कहाँ पर गलती की मैंने। ठीक है, जो ये डी एक्स था ना, हमने कुछ ऐसे लिखा था, कुछ अजम्पशन किया था हमने कि x इक्वल टू जेड टेन थीटा बोला था। तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स इक्वल टू क्या आया था? जेड सेक स्क्वायर थीटा निकल के आया था, और मैंने यहाँ पर जेड को जेड स्क्वायर लिखा था। मैंने अब थोड़ा को याद आ रहा है मेरे को, जबरदस्ती मैंने वहाँ जाकर जेड स्क्वायर लिख दिया था। वो जेड स्क्वायर मिटाओ यहाँ पर से, ठीक है, ये जेड स्क्वायर नहीं आएगा, क्या है? जेड है यहाँ पर। अगर ये जेड है तो एक जेड पहले से होगा बाहर यहाँ, तो ये सिंपल क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पर जेड स्क्वायर आएगा। तो जेड स्क्वायर को यहाँ जेड बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा? इस तरीके से जेड आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा और जेड आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? जेड आएगा। ठीक है, चलो थैंक गॉड। मतलब एक यहाँ पर मैंने जानबूझ से गलती की, आपको याद है थोड़ा बहुत? ठीक, पता नहीं किस धुन में था मैं, वहाँ पर जेड स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, क्या हो गया मेरे दिमाग को? लाइट गई ना, वो पसीना पसीना हो गया सब। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना क्या हुआ? तो ये है, अब देखो अब सही हो जाएगा। अब देखो किसके लिए? फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। अब डालो हेडिंग फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, अगली हेडिंग डालो। तो अब यहाँ पे लिखो हैशटैग बना के फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? देखो जो मेरे पास L होगा, दिस L टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो जैसा किया ना अभी थोड़ी देर पहले, अब यहाँ पर करो। तो दिस E इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2L लैम्डा, और अपॉन कितना आ गया? जेड आ गया, और L स्क्वायर बाहर ले लो तो L बाहर आएगा, और अंडर रूट ऑफ ये कितना आ गया मेरे पास? 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? L स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या रखनी है? L टेंस टू इन्फिनिटी रखनी है। और जैसे L टेंस टू इन्फिनिटी यानी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, और इस L से L उड़ गया, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, और K कैप तो होगा इधर, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन कितना आ गया? जेड आ गया। कितना आ गया? 2 लैम्डा अपॉन जेड, एंड दिस इज इन K कैप डायरेक्शन। यही पढ़ा था हमने क्लास 12th में, यही पढ़ा था, ठीक है। तो छोटी सी गलती हुई, उसके लिए थोड़ा बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। तो आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी ओर? अगले क्वेश्चन को। इसे नोट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये जेड होगा, यहाँ पर जेड लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कुछ केस ऐसा है मेरे पास कि ये क्या है मेरे पास? अभी रिंग है। क्वेश्चन 3 को लिखो, उसमें क्या बनाओ? एक रिंग बनाओ यूँ करके, ठीक है। ये क्या है? हमारी एक रिंग है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है? R है। इस रिंग की रेडियस कितनी है? R है, और इसके एक्सेस के परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन जा रही है,
और इस लाइन में यहाँ पर एक पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज 0,0,z। इसका मतलब है रिंग कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है एंड रिंग ऐसे रखी हुई है। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास रिंग थी यहाँ पर, एक कहाँ गई, एक रिंग तो थी मेरे पास, ये है, ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे रखी हुई है और ये क्या है, इसकी जेड एक्सेस है। बोल सकते हैं दिस पॉइंट, ये जो इसकी टिप है, ये टिप किसको दिखा रहा है, इस पॉइंट को दिखा रहा है, 0,0,z को दिखा रहा है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कब, जब इसमें चार्ज क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज इस पूरे रिंग में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये रिंग है, तो रिंग कहने का मतलब एक्चुअल में रिंग नहीं थी, यहाँ मैं गलत बोल गया, दिस इज डिस्क, दिस इज डिस्क। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पर, इसको आप मतलब ऐसा गैप मानो, तो ये डिस्क है, रिंग नहीं है, गलत बोल गया मैं। रिंग क्या होगी, ये रिंग है, अगर जो हाथ में कड़ा पहनते हैं ना वो रिंग है, तो उस टाइप से है। लेकिन हाँ, वो दिखाने के लिए, गोल दिखाने के लिए मैंने इसका रेफरेंस ले लिया, तो दिस इज नॉट रिंग, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज डिस्क। अभी यूज करेंगे इसका भी, ओके। तो इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लेट अस से क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके कारण मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट जेड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। ना कैसे फाइंड करोगे, देखो अगेन क्या है, कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म वाला। जो क्यू है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, इतना हमको पता है। जो क्यू है वो क्या है, मेरा यूनिफॉर्म है। अगर क्यू यूनिफॉर्म है तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बता सकते हो आप। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसका सर्कमफ्रेंस, लेंथ का मतलब इस पूरे रिंग के सर्कमफ्रेंस। तो दिस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस बोलेंगे तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो दिस इज माई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको ना। अब कैसे फाइंड करेंगे, अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन दिस इज dq अपॉन करली आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास, आर कैप आ गया, ठीक। तो अगेन यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq अज्यूम करना पड़ेगा और फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और टोटल का निकालने के लिए क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा। कर दें इंटीग्रेशन, ओके। तो कुछ ऐसा था, तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाउ यहाँ पर अज्यूम कर लो, तो दिस इज माई ए लाइन एलिमेंट। तो ये क्या बोल दिया मैंने, लाइन एलिमेंट बोल दिया इस तरीके से, दिस इज माई स्मॉल लाइन एलिमेंट, दिस थिंग। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करें। ये क्या है, डिस्क है, और जब भी डिस्क, रिंग, ऐसी जब चीजें होती हैं तब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसका यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं रिंग में कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ये रखी हुई रिंग और इसमें ऐसे जा रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाई कैप डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में, फाई कैप। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, एस कैप, फाई कैप और जेड कैप होते हैं, ठीक है, एस कैप, फाई कैप, जेड कैप। एस कैप क्या होता है, या फिर बोलते हैं एस कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड तो जेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। फाई क्या होता है, दिस एंगल, तो ये एंगल क्या है, फाई है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेट अस से dl, एंड एक्चुअल में ये क्या है, dl फाई है, ये क्या है मेरे पास, dl फाई है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन फाई डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड लेट अस से दिस थिंग इज, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, r, और अज्यूम करो कितना डिस्प्लेस हो गया यहाँ से यहाँ जाने में, d फाई, यानी एंगल कितना चेंज हुआ, डी फाई एंगल चेंज हो गया, डी फाई एंगल चेंज हुआ। तो दिस डी एल फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, आर डी फाई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर याद हो वैसे भी लिख सकते हो, और यहाँ से समझ के भी लिख सकते हो कि दिस डिस्प्लेसमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन विल बी आर डी फाई, कितना होगा, आर डी फाई के बराबर होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर इनफाइनेटेबल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया मेरे पास, आर डी फाई निकल गया, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास लैम्डा इंटू आर डी फाई। तो इसमें चार्ज, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, यानी चार्ज इन दिस लाइन एलिमेंट, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल फाई, ऐसा कुछ आएगा। तो डी क्यू इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू डी एल फाई की जो कितना है मेरे पास, आर डी फाई है, कितना है, आर डी फाई है। तो उठा के इधर रख दो फटाफट, क्या है, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू, ये भी तो चाहिए ना मेरे को, करली आर तो चाहिए, मतलब यहां से लेकर ये चीज, ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज करली आर वेक्टर, दिस इज करली आर वेक्टर। तो ये करली आर वेक्टर क्या निकलेगा,
उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस लाइन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस लाइन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो वैसे तो क्या होंगे, एक्स कॉमा किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस रिंग, उसके सेंटर से जा रहा है एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे। लेकिन ये तो किस में ले रखा है हमने, हम किस में बात कर रहे हैं, हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा था ना, कनेक्शन बिटवीन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स जो कितना आ जाएगा, एस कॉस फाई, ठीक है, और वाई को जो कितना आ जाएगा मेरे पास, एस साइन फाई, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो इधर देखो, कुछ ऐसा था मेरे पास कि दिस इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स वाई एंड जेड एंड दिस इज रिंग, ये रिंग है हमारी, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये एंगल क्या है, फाई है, ठीक है, ये एंगल फाई है एंड दिस इज एस, ये क्या है, एस है, जो डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर से उसी को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और इस केस में एस की वैल्यू कितनी है, आर है, ठीक है, इतना आपको हमको पता होना चाहिए। एंड दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, देखो एस कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एस साइन फाई, एस साइन फाई हो जाएगा एंड दिस विल बी एस कॉस फाई और कॉमा एस साइन फाई, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा, मैंने इतना छोटा लिखा है ना इसको, मतलब मेरे को नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब फीलिंग समझ गए ना, ये कहाँ से आया करके। अब भी समझ नहीं आया, जो हमारे पास सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली लेक्चर सीरीज है वो देख लो, मतलब जो वीडियो है वो देख लो, वहाँ से समझ में आ जाएगा। बस तो अगर वेक्टर देख के आए हो, पूरे मन से वेक्टर पढ़ा है, तो मुझे यहाँ पर ये सब बताने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत क्या आ जाए, सहूलियत हो जाए। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस कॉस फाई, एस साइन फाई एंड 0। तो अब ये निकल जाएगा, फिर करली आर वेक्टर निकल जाएगा, तो निकाल दो फटाफट। तो करली आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये क्या जाएगा, देखो माइनस का एस कॉस फाई इंटू कितना आ गया, आई कैप, फिर अगेन माइनस का एस साइन फाई इंटू जे कैप, फिर जेड माइनस 0, तो ये प्लस का कितना आ गया, जेड इंटू के कैप आ गया, ठीक है। तो दिस इज माई करली आर वेक्टर। ऐसा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ जाएगा मेरे पास कितना, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस का एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ दोनों से एस स्क्वायर कॉमन है और एस की जो कितना है, आर है, ठीक है, ध्यान देना, एस इक्वल टू कितना है, आर है, आप यहाँ भी लिख सकते हो एंड हियर एस इक्वल टू आर है ना, एस कहाँ पर है, रेडियस ऑफ दिस रिंग वो कितनी है, आर है, तो एस इक्वल टू कितना है, आर है, क्योंकि हम सरफेस रिंग पर बात कर रहे हैं, रिंग की बाउंड्री पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो दिस विल बी इक्वल टू आर, यहाँ भी लिख सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ भी लिख दो या यहाँ लिख दो, ठीक है, दोनों लिखोगे, मतलब ये भी सही था और ये भी सही है, ठीक है, आर भी लिख सकते थे, एस भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दो कि एस इक्वल टू क्या है, आर के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर अगेन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर, कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप नहीं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक। अब आर कैप निकालना है, तो आर कैप क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, वो नहीं निकालना, उसे सीधे यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे, ओके। देखो अब देखो, अब E इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास सीधे रख दूँ, E इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एंड डी थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा आर डी फाई, डी थीटा बोल रहा हूँ, क्या है ये, डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, इनटू आर कैप यानी दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का एस की जगह आर लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस का आर कॉस फाई इंटू आई कैप, फिर माइनस का आर साइन फाई इंटू जे कैप, फिर प्लस का जेड इंटू कितना आ गया, के कैप एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखो, अब लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, लिमिट है मेरे पास किस में है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में, और फाई की लिमिट कहां से कहां होती है, 0 से 2 पाई होती है। तो फाई कहां से कहां हो जाएगा मेरा, 0 से 2 पाई क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। ओके, अब देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक लग रहा है आपको, इतना खतरनाक है नहीं, जितना खतरनाक लग रहा है ना उतना खतरनाक है नहीं। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने किया है ना मैंने इसकी प्रैक्टिस की है ना लेक्चर की, ठीक है, कभी ना कभी तो की होगी, ठीक, तो अगर की है तो मुझे पता है। देखो बहुत आसान है, आप वैसे भी कर सकते हो एक एक स्टेप करके, और चलो एक एक स्टेप कर लें, ठीक है, आपके मन की शांति के लिए। ओके, अगली बार से हम सीधे से रिजॉल्व कर देंगे इसको। ओके, शॉर्टकट अपनाएंगे मतलब। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट है देखो, और लैम्डा आर भी कांस्टेंट है, लैम्डा आर अपॉन ये पूरा चीज कांस्टेंट है, बिकॉज जेड कांस्टेंट आर कांस्टेंट। तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और अंदर क्या बच गया देखो, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 0 से 2 पाई, पहले इसके साथ ले लें, तो दिस इज माइनस का आर कॉस फाई आई कैप इंटू डी फाई, और फिर माइनस का आर बाहर ले लो, एंड दिस इज 0 से 2 पाई इंटू साइन फाई डी फाई इंटू जे कैप, फिर क्या आ गया मेरे पास प्लस का, दिस इज 0 से 2 पाई, एंड दिस थिंग इज जेड, जेड कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर आर, सॉरी आर बाहर ले लिया, सिंपल क्या है मेरे पास यहाँ पर डी फाई है, तो दिस इज डी फाई, ऐसा कुछ बचा। अब देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन होगा, और जब लिमिट पुट करोगे तो साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, तो ये 0 हो गया आंसर, ठीक है। इधर देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2 पाई पर कितना होता है 1 होता है, फिर माइनस कॉस 0 पर कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन हमको क्या करनी चाहिए, कंठस्थ पता होनी चाहिए, मतलब कैसे करना है, ठीक है, वो मैंने इधर ही कर लिया था, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया। किधर बात, अब इधर देखो, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लैम्डा आर डिवाइडेड बाई, ये आ गया मेरे पास कितना आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये जेड बाहर कॉमन है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, और एक मिनट, ये यहाँ पर के कैप भी आएगा, के कैप, ठीक है। ओके, दिस इज E इक्वल टू, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई आर इंटू लैम्डा, देखो अभी यहाँ पर लिखा था 2 पाई आर इंटू लैम्डा, 2 पाई आर इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, क्यू है, तो क्यू इंटू जेड, और डिवाइड में कितना आ गया, ये आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, ठीक, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये के कैप आ जाएगा, इंटू कितना आ गया के कैप, एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कंठस्थ आपको, ओ सॉरी 3/2 भी है यहाँ पर, क्या आएगा ये 3/2 भी आएगा, ठीक, और कोई तो गलती नहीं हो रही ना, आई होप नहीं हो रही है, ठीक। तो ये आपको क्या होना चाहिए, कंठस्थ पता होना चाहिए कि किसी एक रिंग के लिए उसके सेंटर से h डिस्टेंस में बोलते हैं z हाइट पर कितनी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, इतनी क्या होगी स्ट्रेंथ होगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, इसको किससे रिप्लेस कर दो आप, डिस्क से रिप्लेस कर दो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्वेश्चन 4। अभी क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक डिस्क है, और इस डिस्क में क्या कर रखा है हमने, एक चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, लेट अस से दिस चार्ज इज क्यू, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितना करो, अज्यूम कर लो r है, और इसके सेंटर से 0,0, z पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। और इसको आप एज ए हेडिंग में ले सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इसे भी आप हेडिंग ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और उससे पिछले वाले को आप हेडिंग ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। अब मुझे पता है ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो इसको निकालो, कैसे होगा, एक मिनट मैं कितना टाइम को देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए को हम प्रोसीड करेंगे। बाप रे, 1 घंटा हो गया, ठीक, 1 घंटा लगभग, मतलब 59 मिनट तक हो गए, तो इतना बहुत है आज के लिए। ओके, मतलब मैं रिकॉर्ड करते रहूँगा, लेकिन वीडियो क्या आएगी नेक्स्ट में आएगी, ठीक है। तो आज 3 क्वेश्चन हुए, 3 हुए 2 हुए, 3 क्वेश्चन हो गए ना आज, ठीक, हाँ 3 क्वेश्चन हो गए, मतलब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नहीं थे, ये पूरा क्या है, एक अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो पूरे का पूरा ये 10, 7 या 8 नंबर का क्या है क्वेश्चन है, ठीक।
तो कोई ये आम बात नहीं है, हमने कर दिए मतलब कितने 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। वो भी ऐसे किए कि मैंने समझाया आपको, ठीक है। आप इनको मतलब जल्दी कर लोगे, आधे घंटे में कर लोगे, क्लियर है इतनी बात। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्या है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक हेमिस्फीयर है और इसके सरफेस में क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। और एक और हमारे वहाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। और एक कुछ ऐसा आता है कि ये मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी रिंग थोड़ा सा चेंज कर देगा वो, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। ये रिंग है, रिंग ये है, यानी एक्स वाई प्लेन में ये छोटी सी रिंग है और इसमें जेड चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिस पी पॉइंट पर, और यहाँ पर भी इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और पूछ देगा वो कि अभी क्या है, ये एक डिस्क का पार्ट है, ठीक है। ये अभी यहाँ इसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट पर, ये जेड पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एम क्या होगा, इनको डील करना, और आप खुद से भी एक बार इनको करने की कोशिश करना। और सब में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कितना है, क्यू चार्ज है, ऐसा आप अज्यूम करके चलना, ठीक। इसमें भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4, और यही क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, उसका टॉपिक भी रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ ए डिस्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, या फिर बोलते हैं कर्व वायर विच इज इन वाई जेड प्लेन, ठीक, क्लियर है बात। तो आई होप जो आज हमने क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आए होंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल हुए होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई एनर्जी के साथ और एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ। नए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, अगर समझ में नहीं आए तो मैं तो कराऊंगा ही यहाँ पर, ठीक है। मैं कराऊंगा, अब मैंने ये बोल दिया, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं आना है, करके आना है, तभी आपको क्या होगा, मतलब ग्रोथ होगी ना। तो ग्रोथ करनी ना हमको, ऐसे थोड़ा आ जाना है कि मतलब आए, सीखे, देखा, पेपर के लिए पढ़ लिया, पास भी हो गए, लेकिन कहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया और आपके समझ में मतलब आप उत्तर ही नहीं दे पाए, तो शर्म की बात है ना, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक। तो बस इतना ही कहना है, बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।